अगर आप एक्स्ट्रा प्रेशर डालेंगे अपने पैरों के ऊपर या आप अपना शूज़ जो है वो सही सिलेक्ट नहीं करेंगे तो बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, जिसमें पैरों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी आसाब का मसला होना। जैसे कि एथलीट फुट अगर आप देखें, इस एथलीट फुट के अंदर कॉमनली फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि टोज़ के दरमियान के अंदर ये इन्फेक्शन होता है, और इसी तरह अगर आप इसकी केयर ना करें या कोई शख्स डायबिटिक है तो ये इन्फेक्शन जो है वो फिर पूरे पैर में फैल सकता है। इसी तरह अगर फुटवेयर ठीक नहीं होगा तो ब्लिस्टर बन सकता है जिसको हम पानी का छाला कहते हैं, और अगर आप उसको रप्चर करेंगे तो डर होता है कि सराउंडिंग स्ट्रक्चर के अंदर जो मसल्स हैं उसमें इन्फेक्शन क्रिएट हो जाए। फुटवेयर ठीक ना हो यानी अल्लाह ताला ने हमारा पैर आगे से थोड़ा चौड़ा बनाया है और आप ऐसा शूज़ पहनेंगे जो कि आगे से पॉइंटेड है, नैरो है, तो आपकी जो फुट की एनाटमी है वो डिस्ट्रैक्ट होगी और उसकी वजह से कंप्रेशन होगा, जिसकी वजह से कैलसेस और कॉर्न की फॉर्मेशन होती है। अगर आप इस पिक्चर में देखें कि कॉर्न डेवलप हो रहा है। इसी तरह अगर जो है पॉइंटेड शूज़ है, शू आगे से बहुत नोकीला है और उस कंप्रेस कर रहा है तो इनग्रोन टो नेल होगा, जो नाखून है वो अंदर की तरफ ग्रो करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से दर्द होगा, सूजन आएगी और डिस्कम्फर्ट फील होगा। इसी तरह एक कंडीशन होती है जिसको प्लांटर fasciitis कहते हैं, यानी अगर आप बहुत हाई हील्स यूज़ करेंगे तो जब आप हाई हील्स यूज़ करते हैं और उसमें चलने की कोशिश करेंगे तो हील के ऊपर प्रेशर आएगा और उसकी वजह से हील में भी पेन होगा और पूरी नीचे की जो सोल है उसमें प्रेशर फील होगा, दर्द होगा। एक कंडीशन होती है जिसको बनियंस कहते हैं, ये भी इल फिटेड शूज़ की वजह से होता है, और अगर आप देखें तो इसमें स्वेलिंग डेवलप हो जाती है बिग टो के पास, और जो एनाटमी है, जो आर्किटेक्चर अल्लाह ताला ने बनाया है फुट का, वो भी डिफॉर्म होना शुरू हो जाता है, उसका शेप चेंज होना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर आप अपना शू सिलेक्ट सही नहीं करेंगे तो हैमर टो वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिसमें कुछ लोग जो हैं वो मुसलसल ऐसे शूज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि उसके अंदर आर्किटेक्चर ही ख़राब हो जाता है, उसके अंदर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ही ख़राब हो जाता है, जो कि कॉस्मेटिकली भी बुरा लग रहा होता है और ये शदीद किस्म का दर्द भी जो है वो क्रिएट कर रहा होता है। तो इन परेशानियों से बचने के लिए ज़रूरत है कि अगर आप अपना फुटवेयर सही सिलेक्ट करें जो कि कंफर्टेबल भी हो और आप उसमें अपनी डेली एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर सकें, ना कि ये कि आप ऐसा शूज़ सिलेक्ट कर लें जिसकी वजह से आपको फुट पेन हो रहा है, बैक एक हो रहा है, न्यूरोपैथी हो रही है, आसाब में मुश्किल हो रही है, तो या आप उसकी वजह से अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, पोस्चर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो सिलेक्शन ऑफ शूज़ अहम है, और दूसरा ये देखें कि अल्लाह ने आपका साइज़ कैसा बनाया है, फुट का डिज़ाइन कैसा बनाया है, उसके मुताबिक अपना फुटवेयर सिलेक्ट करें। शुक्रिया।